आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। आए दिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शी नगर पे कई आरोप लगते हैं, उसी के चलते आज एक मरीज हमारे साथ मौजूद है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शी नगर पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं और यहाँ तक वो कह रहे हैं कि वो ये अपनी जान जो है उन्होंने वहाँ से भाग के बचाई है। क्या ये पूरा मामला है, उनसे जानेंगे, उनसे जुड़ेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका और क्या ये पूरा मामला है? कुलदीप सिंह कोतवाल डोडा से। कुलदीप सिंह कोतवाल, मैं डोडा से बिलोंग करता हूँ, गंदो मेरी तहसील है। सर मेरी एक्चुअल में मुझे प्रॉब्लम थी, फिस्टोला प्रॉब्लम थी। मैं भी नहीं जानता था कि फिस्टोला क्या चीज़ है, लेकिन जब तकलीफ रही मैंने डायग्नोज करवाया इसको डॉक्टरों से। उन्होंने कहा जी आपको फिस्टोला है और इसकी सर्जरी अल्टीमेटली इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, तब आप ठीक हो जाएंगे। मैंने काफ़ी मेडिसिन ली। 9 मार्च को जीएमसी में मेरा ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर सतीश परिहार जो हैं उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद उन्होंने कहा जी आपको धागे डाले हमने अंदर 4, और ये हर 14 दिन के बाद आपको एक रिप्लेस करना है और धागा टाइट करना और एक निकालना है। वो चलाते चलाते जनाब लास्ट वाला धागा जो था मुझे फंस किया। वो उन्होंने तरले मार दिए, काफ़ी कोशिश की, नहीं निकला वो। लास्ट उन्होंने कहा जी आपको एडमिट होना है, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहब ये कैसा ऑपरेशन है? अभी 2 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, दूसरा ऑपरेशन आप फिर करने जा रहे हो एक ही बीमारी का, ये क्या प्रॉब्लम है? या तो हमें क्लियर बता दो, हो जाएगा ये ठीक आपसे होगा, नहीं होगा तो हम दूसरी जगह अप्रोच करेंगे। उन्होंने कहा जी हो जाएगा ठीक। बहरहाल हम मजबूर थे, धागा फंसा था मुझे अंदर और नायलन का धागा था सर वो, जिससे मैं नीचे नहीं बैठ सकता था, ऊपर नहीं बैठ सकता था, मैं फ्लैश पे नहीं बैठ सकता था। खाना पीना रहना सोना मेरे लिए बहुत बड़ी दुश्वारी बन चुका था। तो अल्टीमेटली उन्होंने मेरा 26 मई को दूसरा ऑपरेशन कर दिया। फिर कहा कि धागा फिर डाला है हमने अंदर, वो निकाल दिए हैं, अब आपको सिर्फ 2 धागों की ज़रूरत है, आपका ट्रैक सारा बाहर आ जाएगा। तो 10 जून को उन्होंने फिर कोशिश की मुझे बेहोश करने की, तीसरा ऑपरेशन करने के लिए। जब मेरे कान में ये बात आई तो देखिए ये टेस्ट वगैरह जितने थे ये सारे मैं हाथ में उठा के ये फाइने में बाहर निकल गया और वहाँ से भागना पड़ गया। हाँ, मुझे भागना पड़ा। जब मैं वहाँ से बाहर भागा तो बाहर मेरी फैमिली थी। मैंने फैमिली को कहा कि भाई ये ऐसे ऐसे कर, उन्होंने कहा भाई चलो छोड़ो, नहीं रहना यहाँ पर। ये क्या करे कोतवाल साहब, आप सारी चीज़ें आप इतना विजन रखते हुए आपने ये क्या आपने हालत करवा दी। फैमिली मुझ पर बरस पड़ी। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि डॉक्टर्स मेरे पीछे ला गए नीचे गेट तक, अंकल आप वापस आ जाओ, आप हमारे पिता समान हो, आप बुजुर्ग हो, आप हम एक जगह रहते हैं, ये है वो है। नहीं पूछे इतने ऑपरेशन क्यों करने पड़े जो आपको भागना पड़ गया? मैं पूछ रहा था कि भाई आपने तीसरा ऑपरेशन मेरी तैयारी कर दी, आप प्रैक्टिकल करवा रहे हो। फिर मैंने उस वक्त खुल के बोला कि आपके जितने भी एचओडी हैं वो एक बार ऑपरेशन करके पेशेंट को फेंक देते हैं और उसके बाद पीजी वालों से आप हमारा प्रैक्टिकल करवाते हैं। जा सकती थी ऐसे? बिल्कुल जा सकती थी। पहले जब दूसरा ऑपरेशन मेरा हुआ तो मेरा बीपी इतना राइज हो चुका था, 170 पहुंच चुका था, मेरे होश हवास उड़ चुके थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं थिएटर के अंदर हूँ या बाहर हूँ। और अगर तीसरा मुझे वो इंजेक्शन बेहोशी का कर देते तो जान जा चुकी थी, उसमें क्या था। तो अब आपने कहाँ से ऑपरेट करवाया? अभी मैं आयुर्वेद से ये करवा रहा हूँ और उन्होंने मेरी अच्छी ट्रीटमेंट की, सामने आया हूँ। कंप्लेंट कोई एचओडी से की या किसी से? मैंने उसी एचओडी को 2 बार फोन करके कहा। उन्होंने कहा कोतवाल कार है वो कुलदीप के साथ तुमने किया है। मैंने सैकड़ों पेशेंट के साथ भी ये देखा, जो मड़वा दक्षिण से आदमी आएगा, जो पीर पंचाल से आएगा, जो बानी बसोली से आएगा, जो क्या कहते हैं डुड्डू बसंतगढ़ से आएगा, जो भलेस गंदो से आएगा, कितने फार फलंग इंटीरियर से वहाँ से वो गरीब लोग आते हैं जो नारायणा नहीं जा सकते हैं। और नारायणा की भी हालत देखी, वही हालत वहाँ पर मेरे कुछ रिलेटिव्स वहाँ पर गए। सर अस्पतालों के अंदर ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हमको बड़े बड़े स्लोगन देने से अपनी जनता का खास ध्यान रखना चाहिए। मैं तब भी ये चीज़ परहेज में आज कह रहा हूँ, मैं शासन में बैठे हुए लोगों को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर ये मेरे साथ हालत हुई, अगर तुम्हारे साथ हालत होती, तुम लोगों ने क्या करना था? फूल लेके जाना था, हार लेके जाना था। तो दोबारा आप जीएमसी की तरफ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं, जब तक जीएमसी की हालात को एलजी साहब ठीक नहीं करेंगे। जब हर बंदे से, हर शख्स से, जम्मू के निवासी से मैं ये नहीं सुनूंगा कि जीएमसी के अंदर आज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जीएमसी लगातार सुर्खियों में रहता है और ये इल्जाम इस तरह के लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्या समझ? मुझे समझ नहीं आती है ये क्या आपस में साठ गांठ है, कौन लोग इन लोगों के साथ मिले हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आज तो सरकार है नहीं, एलजी साहब को ये संज्ञान लेना चाहिए और एडवाइजर साहब जिनके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको पूछना चाहिए डॉक्टर से कि भाई आए दिन आपके गेट के बाहर बाइट चली रहती, आए दिन आपके बाहर कैमरे लगे रहते, ये क्यों पेशेंट देखते हैं, क्यों पेशेंट चिल्लाते हैं, क्या रीजन है? बीमारी आपको थी उसके लिए क्या इतने ऑपरेशन होते हैं? सर मेरी बात सुनो, डॉक्टरों को कंसल्ट किया, उन्होंने कहा नहीं होते, ये ट्रैक एक बार सर्जरी करके इसको निकाल देना है। और अगर इन्होंने थ्रेडिंग करनी थी
तो इनकी थ्योरी में, इनके प्रैक्टिकल में वो थ्रेडिंग है ही नहीं सर। जब मैंने इसको बखूबी कन्फर्म किया, ये तो सर आयुर्वेद में इसका उपचार चल सकता है। इन्होंने नाजायज तरीके से मुझे नायलन के धागे डाल दिए थे, जैसे किसी बैल को बांध दिया अंदर रास्ते से, भाग रहा था मैं तो रास्ते डाल के मुझे बांध के रखा था। मैं इंसान था, कोई एनिमल तो नहीं था ना, मैं भैंस, झोटा, गाय, कोई बैल, घोड़ा तो नहीं था ना। कम से कम उनको ये चीज़ देखनी चाहिए थी। एलजी प्रशासन से क्या अपील करेंगे? एलजी साहब से मैं यही अपील करूंगा कि उनको फिल फॉर मेरी बाइट को देखकर, बल्कि मैं अपनी आवाज़ नहीं, मैं जिस भी हालत में इस वक्त खड़ा हूं, भगवान ने मुझे ठीक किया तो आज मैं कैमरे के सामने हुआ। एलजी साहब, ऐसे हजारों गरीबों के साथ वहाँ हालत ऐसी होती है। एलजी साहब, एक कुलदीप अपने लिए नहीं चेक रहा है, मुझे अगर चेकना है तो बाकियों के लिए भी चेकना है। मैं वो बिल में लेकर चूहा खाने वाला रोटी नहीं हूँ। मैंने तो सेवा की है, बचपन से लेकर मैं सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ, मैं सरपंच भी रहा हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि आपने आप वहाँ से भागे, आपके कानों में आवाज़ पड़ी, और अगर ये आवाज़ ना पड़ी होती थी, फिर अगर ये आवाज़ नहीं पड़ी होती और कोई बेचारा नासमझ आदमी होता, उसने लेटना था, उसको बेहोशी का इंजेक्शन डालना था और तीसरे इंजेक्शन ने उसकी जान ले लेनी थी, वही हालत मेरी भी हो जाती। लेकिन मुझे बचना था भी, कुछ थोड़ा रिजिक था, मेरी समझ में ये बात आई तो मैं टेबल छोड़ के बाहर निकला। डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। मैं आपके जेके चैनल से और आपके जम्मू क्या कहते हैं प्रशासन से, ये परिवर्तन से ये मैं निवेदन करूंगा कि इस बाइट को इस ढंग से चलाइए सर। ये कोई पॉलिटिकल बाइट नहीं है, ये कोई इलेक्शन वाली बाइट नहीं है, ये स्वास्थ्य को लेकर है। अगर एक जनरल साहब जब बॉर्डर पे लड़ते हैं सर, कितनी हिम्मत और दलेरी से लड़ते हैं, लेकिन जब उनको अगर वहां पर चोट आ जाती है ना, तो उनको स्वास्थ्य की जरूरत होती है। अगर उनको स्वास्थ्य नहीं तरीके से, अगर कोई मेरा पत्रकार बीमार हो जाता है, कोई डॉक्टर्स भी बीमार हो जाता है, कोई घोड़े वाला, खच्चर वाला, कोई गाड़ी रिक्शा वाला बीमार हो जाता है, तो उसकी एक आश उम्मीद बांधी रहती है कि हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, ये हमें ठीक करेगा। मैं अपने प्रोफेशन में, अपने काम धंधे में जल्दी लौट के वापस जाऊंगा। देख सकते हैं कि हमने बाघ के वहां से जान बचाई, तो खुद सोच सकते हैं कि किस तरह के गंभीर आरोप एक पेशेंट लगा रहा है। जीएमसी प्रशासन से भी अपील रहेगी कि इनके ऊपर संज्ञान लीजिए और जांचें आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और क्यों इतने गंभीर आरोप जो है वो जीएमसी पे लग रहे हैं। फिलहाल जीएमसी को लेके आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर साझी कीजिए। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।